हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पे। तो आज एक नई अपडेट के साथ यहां पे मैं आप सभी के सामने हूं और यहां पे मैं आपको एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS के वैकेंसीज़ के बारे में बताऊंगी जो हमारे जून जुलाई में आने की संभावना है। इससे पहले जो एक साल पहले जून में आपका PGT का वैकेंसी देखने को मिला था और जून जुलाई में आपका जो अदर पोस्टेड थी TGT के भी आपके वैकेंसीज़ देखने को मिले थे। ठीक है, और मैं बात करूं इस बार आपकी 38,480 पोस्ट पे वैकेंसीज़ आनी है जो कि आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही होंगी। और मैं आपको पोस्ट वाइज भी बताऊंगी, पूरे डिटेल में आपको EMRS के बारे में यहाँ पे पता चलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे टीचिंग अपडेट आपको समय पे मिल सके। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों से आपके 38,480 पोस्ट आपके वैकेंसीज़ आने हैं। और जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं उन्होंने, आपने देखा होगा जो पेपर में अभी देखने में न्यूज़पेपर में आया था कि 2-3 साल लगातार जो है इस पे अभी आपकी वैकेंसीज़ आनी है, एग्ज़ाम होनी है और आपको जॉब मिलना है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो 10th से लेकर के ग्रेजुएशन हो, चाहे BEd हो, DLEd हो, सभी के लिए वैकेंसीज़ यहाँ पे आई हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ व्यूवर्स हैं हमारे, वो हमारे टीचिंग से रिलेटेड हैं, इसीलिए मैं टीचिंग रिलेटेड आपको बता देती हूँ। जो भी क्राइटेरिया है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के 740 पोस्ट आए हुए हैं, वॉइस प्रिंसिपल के 740 पोस्ट आए हुए हैं और पे लेवल आप देख सकते हैं प्रिंसिपल का 12 है और 10 जो है वो वॉइस प्रिंसिपल का है। PGT का 8,880, TGT का भी 8,880, लाइब्रेरियन का 740, म्यूज़िक टीचर का 740, आर्ट टीचर का 740, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है उनका 1480, वार्डन हॉस्टल वार्डन का 1480, स्टाफ नर्स का 740, अकाउंटेंट का 740, कैटरिंग असिस्टेंट का 740, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का 740, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का 740 और कुकिंग का यहाँ पे 740 और ड्राइवर भी आपके 740 यहाँ पे जो है वैकेंसीज़ यहाँ पे आई हुई हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। जो टीचिंग से रिलेटेड हैं उनके लिए क्या चाहिए सभी को पता है, BEd चाहिए आपको। और यहाँ पे मैं बात करूँ PGT और TGT, मोस्ट अगर मेरे व्यूवर्स जो हैं वो PGT और TGT से हैं तो यहाँ पे BEd चाहिए PGT के लिए आपको, और MA चाहिए, MCOM या MSc जो भी हो, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद ये 2 चीज़ आपकी होनी चाहिए। TGT की अगर मैं बात करूँ तो आपके BEd होने चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसके बाद इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया है तो आप BEd ना भी किए हो तो चलेगा। और सीटेट आपका जो है, सीटेट पेपर 2 आपका होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया खैर सभी को पता है, आप बोलोगे तो मैं डिटेल में आपको बता दूंगी। और इसकी जो आप सिलेबस अगर चाहते हैं तो इसकी सिलेबस आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ जाके आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसकी PDF मैं आपको दे दूँगी सिलेबस की। और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप EMRS की तैयारी करना चाहते हैं, अगर मोस्ट ऑफ जो ऑडियंस है वो इसमें सपोर्टिव होंगे तो मैं आपको सिलेबस के अनुसार जो है पूरी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगी। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये OMR सीट पे होगा आपका एग्ज़ाम, OMR सीट पे आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इतनी बातें थी इसमें जो आपको मुझे बतानी थी। और इस पे डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपका जून या जुलाई में देखने को मिलेगा। आप सभी को पता है अभी चुनाव का समय है और चुनावी समय में आपका जो है जून जुलाई में आपका देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले बार भी आपका जून जुलाई में ही देखने को मिला था। और इस बार जो वैकेंसीज़ आपने देखी हैं ये अभी टेंटेटिव है, हो सकता है बढ़े या घटे। ठीक है, तो ये जब अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट दे दूँगी। और इसी तरह से आप अभी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। और पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा।
मिलेंगे अपने हिंदी के क्लास में। अभी साहित्य में आपको करवा रही हूँ बहुत ही अच्छे से, तो बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है। नेगेटिव मार्किंग है और एक बहुत ही अच्छी इनकम आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका इनकम होता है, और आपका सपना तो है ही। सपना तो खैर पूरा जब कब करते हैं, जब हम स्टैंड कर लेते हैं, लेकिन कहीं पे आपको स्टैंड होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको एक जॉब चाहिए, इसके बाद आप अपने सपनों को पूरा कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो इनकम आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आप देख सकते हैं पीजीटी में 8 पे और 7th पे आपका टीजीटी में है, तो आप सोच सकते हैं कि ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है और एनवीएस के अकॉर्डिंग ही आपका ये एग्ज़ाम होता है। तो आप एनवीएस का सिलेबस DSSS भी हो गया, ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। सिलेबस वैसे मैं आपको दे दूँगी टेलीग्राम पे, तो इसका टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जुड़ के आप सारे जो सिलेबस है उसको देख सकते हैं। मैं टीजीटी और पीजीटी दोनों का ही डाल दूँगी, सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और साहित्य की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने पूरे सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में हमने पूरी चीज़ों को कंप्लीट किया है। और अभी हम उपन्यास की तरफ अभी क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। और बस इतनी ही बातें मुझे आपको बतानी थी। चलिए मिलेंगे अपने क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।